हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारूस क्लासेस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना मैथ्स को पढ़ने में मन लगा रहे होंगे। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज हमको क्या सीखना है। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा ग्राफ रिलेटेड है, जो कि मतलब ग्राफ बहुत सबको अच्छा ही लगता है क्योंकि ग्राफ बहुत स्कोरिंग भी होता है और बहुत इजी भी होता है। तो ग्राफ के कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि ग्राफ में कई सारे कंसेप्ट हैं, थोड़े कर ठीक है। एक कंसेप्ट एक वीडियो में शो नहीं होगा, तो इसकी अलग अलग वीडियो होगी। तो आज जो कंसेप्ट होगा उसको आप ध्यान से समझना क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। पहले मैं आपको प्लेन पेपर पे सिखाऊंगी जो भी कंसेप्ट होंगे, फिर बाद में मैं आपको ग्राफ पे बता दूंगी कि ग्राफ पे कैसे उसको बनाना होता है। और जैसे आप एग्जाम करते हो या फिर कुछ भी हो तो ग्राफ पेपर पे हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप उसको प्लेन पेपर पे करना सीखो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो देखो, जब भी आपके पास ग्राफ में क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखा आएगा इस तरह से। पहले मैं वो क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि समीकरण को ग्राफ पेपर पर निरूपित करो, या फिर ऐसे आ जाएगा समीकरण को ज्यामिति निरूपण करो। कुछ भी आ सकता है, ज्यामिति निरूपण भी आ सकता है, ग्राफ पेपर पर भी आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ में एक चीज आता है कि इसको जो ग्राफ पेपर पे बनाना है वो एक चर वाले में बनाना है या फिर दो चर वाले में बनाना है। ये दो पार्ट होते हैं अलग अलग, मतलब या तो दो चर वाले में बनाओ या फिर एक चर वाले में बनाओ। ये हमको देखना होता है। अगर ऐसे अलग अलग पार्ट दे रखे होते हैं तब तो हमको मतलब ये अलग अलग ड्रॉ करने हैं। लेकिन अगर सिंपल ऐसे दे रखा है समीकरण को ग्राफ पेपर पर निरूपित करो, तो इसका मतलब सीधा मीनिंग है कि हमको इस वाले को यूज करना है, दो चर वाले को, ठीक है। अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो आप हमेशा ये वाला ग्राफ यूज करोगे, ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे। और अगर अलग अलग करके दे रखा है कि एक चर में, दो चर में, तो एक चर में इसको क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे और दो चर में इसको लेंगे। आगे समझ में आपको? तो अब आप खुद बताइए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, समीकरण को ग्राफ पेपर में निरूपित करो। तो कुछ नहीं दे रखा ना हमको, तो हमको मतलब ये वाला यूज करना है। लेकिन आपको मैं ये भी सिखा रही हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वो क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले इजी वाले समीकरण लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, x इक्वल टू 3 या फिर y इक्वल टू 5, ठीक है, या फिर x इक्वल टू -1 या फिर y इक्वल टू -2। अब इस तरह के समीकरण है, ये समीकरण है सारे के सारे। तो इनको अब ड्रॉ करना है। मान लो दे रखा है कि एक चर वाले में करो, एक चर वाला जो होते हैं उसके अंदर इसको ड्रॉ करो। तो क्या करेंगे इसके अंदर, पहले क्या देखो, पहले ये लिखो x इक्वल टू 3, ये दे रखा है हमको पहले क्वेश्चन में। तो ये क्या है, x का है ना, x का बिंदु है ना, मतलब x अक्ष का बिंदु है। ऐसे ऐसे दिमाग में रखो, x अक्ष का। तो x अक्ष जो हमारा ऐसे बनता है वो संख्या रेखा की तरह से बनता है। संख्या रेखा तो आपको बनानी आती है ना, बीच में 0, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इधर सारे प्लस वाले और इधर माइनस वाले, इधर x प्लस लिख दो, इधर x माइनस लिख दो, बीच में 0, फिर 1 2 3 -1 -2 ऐसे चलता रहेगा। तो अब कौन सा पॉइंट बोला है, x इक्वल टू 3 ना, तो ये पॉइंट है और ये वाला बिंदु है। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 3, ठीक है, बन गया काम। ऐसे ही अगर y इक्वल टू 5 है तो अभी देखो ये y अक्ष के लिए ऐसे सीधी लाइन जाती है, x अक्ष के लिए ऐसे इस तरह की लाइन लेटी हुई और y अक्ष के लिए ऐसे सीधी लाइन खड़ी हुई, ठीक है। तो y इक्वल टू 5 दे रखा है तो 0 बीच में जाएगा, प्लस वाले ऊपर लिखते हैं और माइनस वाले नीचे लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अब 5 है ना, तो 1 2 3 3 तक का तो बना लिया, तो 4 और बना लेते हैं। यहाँ पे एक 4 करेंगे और एक और ऊपर ये 5 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिंदु बन जाएगा। जैसे कि देखो y इक्वल टू -2 दे रखा था मैंने, तो माइनस का है तो नीचे जाएंगे, तो ये वाला y इक्वल टू -2 और यहाँ पे क्या लिख दोगे, y इक्वल टू -2, ठीक है। इस तरह से x इक्वल टू -1 है तो मतलब ये वाला ड्रॉ बनाना है हमको। ये आप ध्यान रखना, ये कब करना है, जब एक चर में बोला जाएगा कि एक चर में इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। एक चर वालों में इसका ग्राफ बनाना है तो आपको इस तरह से बनाना है। x वाले के लिए x अक्ष बना देना ऐसे अलग से, और y वालों के लिए y अक्ष बना देना ऐसे अलग से, ठीक है। इसको ध्यान में रखना जब ऐसे बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक चर वालों में। तो अब x इक्वल टू क्या है, -1 है ना,
x इक्वल टू -1, तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि x की रेखा ये रही और ये -1 ये रहा, तो x इक्वल टू -1 आया समझ में। अब मान लो, अब आते हैं दो चर के अंदर। दो चर में क्या होएगा, जाहिर सी बात है जब एक चर में बात कर रहे थे तो ये एक अलग था, x का हमने अलग बना रखा था, y का हमने अलग बना रखा था, मतलब इनकी अलग अलग फैमिली बना दी थी हमने कि x की अलग फैमिली और y की अलग फैमिली है। अब दो चर वाले में क्या होएगा, जाहिर सी बात है इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन, कि x वाली भी एक जगह आ गई और y वाली भी एक जगह आ गई, तो ये पूरी लाइन x अक्ष की बन गई हमारी और इसके बीच में एकदम y अक्ष की बन गई। तो जो बीच का पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0। इसको क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब इसके अंदर ना इसके अंदर हमको ना कई सारी चीजें मिलती है कि भाई ये वाला पॉइंट तो हम उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और कई सारी चीजें हैं। उसके लिए ना एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे कि किसको क्या बोलते हैं, भुज होता है, कोटि होता है, कार के तल होता है, तो ये सब चीजें मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। इसके अंदर हम इजी सी चीजें सीखेंगे बस हम, ठीक है। तो 0 हमारा ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो अब इसके अंदर 0 लिखा हमने, स्पेस छोड़ते ही 1 2 3 4 5, इधर प्लस वाले और इधर माइनस वाले, 0 से इधर ऊपर प्लस वाले और इधर नीचे माइनस वाले। यहाँ पे x प्लस लिखेंगे क्योंकि सारे प्लस वाले हैं और ये x अक्ष है, इसलिए ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष। इस पूरी लाइन को इधर प्लस वाले आ जाते हैं, उधर माइनस वाले आते हैं, इधर माइनस वाले आते हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं, x माइनस। ऐसे ही इधर ऊपर वाले y की लाइन है सीधी खड़ी हुई, तो इसलिए ऊपर वाले y प्लस और नीचे वाले y माइनस, ठीक है। अब देखो पॉइंट प्लॉट कैसे करते हैं, मतलब पॉइंट कैसे इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, ये सीखो आप। एक कई बार ऐसे लिखना पड़ेगा हमको और कई बार ऐसे लिखना पड़ेगा, तो पहले आप दोनों ही सीख लो कि इसमें पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं और इसका पॉइंट मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे x और y है ना, मतलब ये पूरा एक पॉइंट है हमारे पास, जिसमें x की वैल्यू तो क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2। तो देखो इसमें x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो x कहाँ गया, x की लाइन ये है ना, प्लस वाला 1, तो मतलब ये होगा। अब y की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू ऊपर 2 है, तो 1 के ऊपर ये डॉट डॉट लगा के लेते जाओ मन में, ये डॉट डॉट शो नहीं होने चाहिए, और y के सामने ये 2, तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, x का 1 और y का 2। मतलब ये जो बिंदु आपने लिखा है ना, इसको ऐसे लिख दोगे फिर 1,2, मतलब ये जो बिंदु है इस बिंदु के सामने x की लाइन में सामने अगर देखूं तो इसके सामने जो x की लाइन है वो तो 1 के सामने जानी चाहिए और y किसके बराबर जाना चाहिए 2 के। तो देखो y इधर से 2 मिल रहा है और 1 इधर, यहाँ से x किससे मिल रहा है 1 से मिल रहा है। ऐसे इसमें देखो x की वैल्यू, अब अगले पॉइंट में जाओ, ये है तो x की वैल्यू क्या है -3 और y की क्या है -4, तो x की -3, तो ये x की लाइन ये है, -3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। y की क्या है -4, तो y का -4 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो -3 ऐसे डॉट डॉट गए और कहाँ तक जाना है -4 तक, तो ये -4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा -3, -4। इस तरह से बिंदु लगाते हैं, ठीक है। पहले x का लिखते हैं और फिर y का लिखते हैं। और अगर इस तरह से हो -2, -1, तो -2 और -1 है, तो क्या करेंगे, x का -2 का भी तो सीधा लिख रखा है जैसे हमने लिखते हैं, ये तो हमको पता ही है, ये अलग सा था तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है -2, x का -2 कहाँ है, x की लाइन ये रही, x का -2 इधर है, y का क्या है इधर -1, तो x -2 इधर है और y का ये रहा -1, क्योंकि y की लाइन ये है ना, y का पॉइंट y की लाइन में देखो, x का पॉइंट x की लाइन में देखो, तो ये इसके सामने ये x -2 और y -1, तो पहले x का नंबर लिखेंगे और फिर बाद में y का नंबर लिखेंगे, ये हो गया। अब आते हैं ये इस तरह के पॉइंट 0, समथिंग, कोई भी नंबर, मतलब मैंने 3 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, 3 की जगह कुछ भी हो तो इस तरह ड्रॉ करना है, 3,0 इस तरह से। तो देखो कैसे करना है। अब 0,3 है ना, मतलब x की तो वैल्यू क्या है इधर 0 और y की वैल्यू क्या है इधर 3, ठीक है। तो देखो x की तो वैल्यू क्या है 0, ठीक है, और y का पॉइंट देखो, y की वैल्यू क्या है 3, तो ये है ना, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु माना जाएगा हमारा, ठीक है, जहां पर x की वैल्यू तो क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 3, तो ये वाला बिंदु हमारा ये बनेगा। आई बात समझ में कि x 0 3 क्या होएगा, और इसके ऊपर हम एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, क्योंकि सिर्फ इस पॉइंट को अगर शो करना है तो इस पॉइंट को हम सीधा एक लाइन कर देंगे,
ठीक है, अभी इस लाइन के कंसेप्ट से चलो दूर ही रहो, अभी आप ये आप समझो मेन चीज। अब है 3,0, तो अब x का पॉइंट क्या जाएगा, यहाँ पे 3 है और y तो हमारा 0 है ही, तो ये वाला पॉइंट हमारा मान जाएगा 3,0। ठीक है, तो ये था पॉइंट ड्रॉ करना कि पॉइंट कौन सा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन देखो, समीकरण को ग्राफ पेपर पर निरूपित करो। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसको हम इन्हीं का यूज करके ही करेंगे, बहुत इजी सा होगा। लेकिन देखो कुछ दे नहीं रखा ना हमको, किस में ड्रॉ करे कि एक चर में करे या दो चर में करे, तो हम क्या करेंगे, दो चर वाले में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाऊंगी और मैं एक ही ग्राफ में सारे पार्ट करूंगी, आप अलग अलग ग्राफ बनाना। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे एक्स वाला। ठीक है, फिर हमने बनाया वाई वाली लाइन, ये बीच में हमने लिखा 0, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट बनेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ये x प्लस है और ये x माइनस है, ये y प्लस प्लस का है और ये y माइनस का है। मतलब ये लाइन क्या है, हमारी x अक्ष है और ये लाइन क्या है, हमारी y अक्ष है। इन बातों को ना आप चाहे इधर भी लिख सकते हो और ऐसे भी, कोई जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ लिखा तो आप इधर लिखो, आप इसके इधर भी लिख सकते हो, लेकिन x वाली लाइन पर ही होना चाहिए। ठीक है, ये y अक्ष हो गई। अब जो पहला क्वेश्चन था हमारा, पहले क्वेश्चन में क्या था, 2x - 3 = 0। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x - 3 = 0। तो देखो इसमें हमको सीधा सीधा नहीं दे रखा ना, अभी इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 इधर लेके जाते हैं, तो 2x = 3। तो x ये गुना में हो रहा है तो ये इसके बटे में हो जाएगा, तो 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, भाग कर दो इसको, 1.5। तो हमारे पास आया क्या, x = 1.5। मतलब इसको शो करना है हमको, ये बात और ये बात, ये वाला समीकरण ये वाला दोनों समीकरण क्या है, बराबर ही है। चाहे हम इसको ड्रॉ कर ले चाहे हम इसको ड्रॉ कर ले, बात क्या बनेगी, एक ही। तो हम x = 1.5 इसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। इसको हमने बीच में सोल्व करा पहले, फिर हमने इसको ये लेकर आए। तो x = 1.5, तो x की लाइन कहाँ है, यहाँ पे। अब 1.5 कहाँ मिलेगा, जाहिर सी बात है 1 और 2 के बीच में, पॉजिटिव में जाना है ना हमको, क्योंकि 1.2 क्या है, प्लस का है, माइनस का नहीं है। तो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो इसके बीच में कहीं पर ये होगा 1.5। तो अब ये पॉइंट मिल गया ना हमको, x = ये। तो अब तो दो चर में बना रहे हैं तो सिंपल पॉइंट बनाकर खाली छोड़ नहीं सकते, तो अब हमको यहाँ पर हमको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ऐसे सीधी लाइन। तो ये लाइन जो बनी आपकी, ये लाइन है इस समीकरण के बराबर। ठीक है, ये जो लाइन बनी है आपकी, ये लाइन इस समीकरण के बराबर है। इस समीकरण का जो ग्राफ है वो ये बनेगा। ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि लाइन आगे भी बढ़ सकती है और नीचे भी जा सकती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि x = 1.5। यहाँ पर इसको आप और की जगह ये भी लिख सकते हो, 2x - 3 = 0, क्योंकि ये लाइन है तो ये ना। ठीक है, तो ये लाइन किसका ग्राफ है, इन दोनों का, दोनों जो कि बराबर ही है। ठीक, अब जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूँ कि आप ये बताओ मुझे कि आप ये वाला पॉइंट है, ये बताओ कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कैसे लिखोगे, आप x की वैल्यू क्या है 1.5, कोमा में y की वैल्यू क्या है, y की तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो क्या लगा दोगे 0। ऐसे अगर मान लो इस वाले पॉइंट की बात करो, इसमें देखो x की वैल्यू क्या है, सामने ये बिंदु है ना, बिंदु के सामने x वाली लाइन पे जाओ, बिंदु से x की तरफ जाना, बिंदु से x की तरफ गए तो यहाँ पे कट कराना, तो ये बिंदु ये इसका नाम क्या है 1.5, कोमा। अब इस बिंदु से y की तरफ जाओ, y इधर है, देखो ये किसको मिल रहा है, 1 को मिल रहा है, तो y की वैल्यू क्या है 1। इस तरह से लिखना है आपको इस बिंदु का नाम। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
सेकंड और थर्ड। सेकंड में है y इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3। थर्ड में ये है। इन दोनों को और सीख लो आप। y इक्वल टू -4 है, अब तो y इक्वल टू -4 में क्या होएगा, वही y के x को देखो, क्योंकि y की बात आ गई ना तो y वाली लाइन पे जाएंगे। y वाली लाइन पे गई तो इक्वल टू -4, तो -4 तो कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब ये वाला बिंदु लगाया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक सीधी इस तरह से लाइन खींच दी। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, और इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -4। ये हो गया आपका इस लाइन का ज्यामितीय निरूपण, मतलब कि ग्राफ पेपर पे आपने इस लाइन को ऐसे शो कर दिया। अब जैसे कि थर्ड है x इक्वल टू -3, इसको मैं चलो अलग से बना के दिखा देती हूँ, ये बहुत घिस-पिच हो गया। x इक्वल टू -3, तो देखो अलग से आप इन तीनों का अलग अलग बनाना, जैसे मैं इसका अलग बना के दिखा रही हूँ ना, इस तरह से ये x हो जाएगा और ये y प्लस, इधर ये x प्लस होता है, इधर ये x माइनस और इधर ये y माइनस, ये बीच में क्या होता है 0, सॉरी माइनस लिखना था ना, बस -0, यहाँ पे ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, अब इधर नेगेटिव तो माइनस का 1, माइनस का 2 और ये माइनस का 3, ये इधर माइनस का 1, माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 2 और ये एरो हेड लास्ट में। आप जो बिंदु दे रखे होते हैं ना उसके हिसाब से समझ लिया करो। जैसे मेरे पास है x इक्वल टू -3, तो मतलब मुझे गिनती -3 तक ही पहुंचानी है, मतलब मोस्टली गिनती 3 तक ही करूँ चारों तरफ। इधर भी गिनती मैंने 3 तक कर दी, इधर भी 3 तक, इधर भी 2 तक, इधर भी, क्योंकि y का तो कुछ यूज ही नहीं है, तो कितना भी कर लो -2 तक या 3 4 तक। तो गिनती देखो, उसके हिसाब से देखो कि मुझे जो लाइन है कहाँ तक बढ़ानी है। ठीक है, तो अब x इक्वल टू -3 है, तो x की लाइन ये है हमारे पास, है ना। तो अब यहाँ पर मतलब कि ये वाला बिंदु, और इसमें कैसी लाइन खींचती है, ऐसे सीधी, सॉरी ये ऐसे जाएगा, ये वाली लाइन बनेगी हमारी। ठीक है, ये वाली नहीं है, ये वाली लाइन आएगी, तो ये और ये, इस वाली लाइन को मैं कट कर देती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा है, ये वाली नहीं है जो मैंने रेड पेन से कट कर दी, ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, ये जो ब्लू पेन से लिखी हुई है ये है इसका आंसर, और इसको आप ऐसे एरोहेड डाल के लिख दो कि ये x इक्वल टू -3 है। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से समीकरण को हमने ऐसे शो करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है हमको। इन क्वेश्चनों में हमको कुछ कहा नहीं था, इस तरह के क्वेश्चन में हमको कुछ कहा नहीं था कि एक चर वाले में बनाओ या फिर 2 चर वालों में बनाओ। तो हमने क्या करा, अपने आप से 2 चर वाले के अंदर ही ग्राफ को ड्रॉ करके दिखा दिया। और अगर हमको कहा जाता तो हम इस तरह से अलग अलग करके दिखाते सबको। आगे अगली वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आते हैं वो वाले क्वेश्चन भी, बट अगर अभी के लिए आप इतना सीखो कि इनको कैसे ड्रॉ करते हैं। आई होप पसंद आ गया आपको, ये पसंद आ गया होगा कि जो हमने समझा है, और आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। तो कहीं ना आए समझ में तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।